गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाउ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 11 मेंडिंग वॉल। सबसे पहले आप इस मेंडिंग वॉल का मतलब समझ लें कि मेंडिंग वॉल का मतलब क्या होता है। इट मीन्स किसी वॉल को रिपेयर करना, ठीक है, कि कोई वॉल है उसको रिपेयर करने को ही मेंडिंग वॉल कहा जाता है। ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और एक बहुत ही अच्छी पोयम है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस पोयम का बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि इस पोयम का बैकग्राउंड है क्या। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, यहाँ पर एक पत्थरों की दीवार बनी हुई है, ठीक है। ये एक पोएट हैं, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा कही गई है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनके जो नेबर हैं जो कि एक हिली एरियाज़ पर रहते हैं, तो उन दोनों के घर के बीच में ये एक पत्थरों की वॉल बनी हुई है, मेंडिंग वॉल्स, जो कि स्प्रिंग के सीज़न में या समर के सीज़न में थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसी वॉल की रिपेयरिंग के बारे में ये स्टोरी है और इसी वॉल पर, ठीक है, डिपेंडेंट ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। कि इस पोयम पर देखते हैं कि अब सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 एंड 1963। तो 1874 डेट ऑफ बर्थ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड 1963 डेट ऑफ डेथ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट was born in San Francisco on 26 March 1874. His mother was a great poetess and she named her son after great Scottish poet रॉबर्ट बर्न्स, ठीक है। तो इनका जन्म जो होता है वो फ्रांसिस्को में होता है 1874 26 मार्च को। इनकी माँ भी एक पोइटिस्ट है यानी कवियत्री हैं, जो कि अपने बच्चे का नाम एक ग्रेट स्कॉटिश जो पोएट हैं, स्कॉटिश कवि हैं रॉबर्ट बर्न्स, उनके नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रखा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज ओनली 11। जब ये 11 ईयर के थे तो इनके पापा का देहांत हो गया था, इनके फादर की डेथ हो गई थी। हिज मदर टुक अप अ टीचिंग जॉब टू सपोर्ट हर फैमिली। और इनकी मम्मी ने टीचिंग की जॉब किया, ठीक है, क्यों? ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। एट द एज ऑफ 18 फ्रॉस्ट स्टार्टेड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग एंड राइटिंग पोएट्री, ठीक है। 18 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करने का काम स्टार्ट कर दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और पोएट्री लिखने का काम भी स्टार्ट कर दिया। ही मेड द क्रूशियल डिसीजन ऑफ हिज लाइफ इन 1912 बाई चूजिंग पोएट्री एज हिज वोकेशन। एंड 1912 में उन्होंने एक क्रूशियल डिसीजन लिया अपनी लाइफ को लेकर कि वो पोएट्री को एक अपने वोकेशन के रूप में चुनेंगे, यानी अपने व्यवसाय के रूप में, अपने काम के रूप में चुनेंगे। ही वॉज ऑनर्ड विद द मेंबरशिप ऑफ द अमेरिकन एकेडमी एंड द अवार्ड ऑफ पुलित्जर प्राइज, ठीक है। इनको अमेरिकन एकेडमी में मेंबरशिप भी ऑफर्ड हुआ, ऑनर्ड किया गया, और साथ में इनको एक अवार्ड भी मिला पुलित्जर प्राइज, जो कि लेखकों को मिलता है, जो कि पोएट्स को मिलता है उनकी पोयम के लिए। इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है कि मेंडिंग वॉल इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये एक ड्रामेटिक है, मोनोलॉग का मतलब किसी एक के द्वारा कही गई है, ठीक है, कि एक बंदा जो है वो सिर्फ स्टोरी बता रहा है कि क्या क्या उसके साथ घटनाएं हुई हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रिसिएटेड पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सबसे अप्रिशिएटेड पोएम है। इन दिस पोएम ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू एंड एटीट्यूड टुवर्ड द वॉल सेपरेटिंग हिज प्लॉट फ्रॉम हिज नाइबर्स, ठीक है। तो इस पोयम पे उन्होंने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है एंड अपने नाइबर्स के एटीट्यूड के बारे में लिखा है कि जो वॉल के बीच में, ठीक है, सॉरी, इनके घरों के बीच में जो वॉल है जो दोनों के घर को सेपरेट करती है, उसके बारे में नेबर का क्या ख्याल है। द पोएट सीज नो यूज इन हैविंग दिस वॉल बट हिज नाइबर इज अ ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है। पोएट सोचता है कि इस वॉल का कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन जो उसका नाइबर है वो ट्रेडिशनलिस्ट है, पुराने ख्यालों का है, उसको लगता है कि दो घरों के बीच में वॉल होना ज़रूरी है। ही इज़ फेवर ऑफ द वॉल, ही बिलीव दैट गुड फेंस मेक गुड नाइबर्स, ठीक है। वो वॉल के फेवर में है और उसका ये मानना है कि गुड फेंस यानी अच्छी दीवारें, फेंस का मतलब भी फेंसिंग करना या एक वॉल क्रिएट करना होता है, मेक गुड नाइबर, कि अच्छी फेंसी या अच्छी दीवार अच्छे नाइबर्स बनाती है, ठीक है। नहीं तो नाइबर्स के रिश्ते जो हैं बिना दीवार के खराब हो सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, ये आपकी पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है, ये कोई स्टेंजास में पोएम नहीं है, लाइंस पर पोएम है। यहाँ लिखा है सबसे पहले कि समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, ठीक है। समथिंग का मतलब यहाँ समवन से हो सकता है कि कोई है जिसको दीवार पसंद नहीं है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, ठीक है, कि सर्दियों के समय यहाँ बताया जा रहा है कि पानी जो है वो अंदर जाकर जम जाता है, ठीक है, ग्राउंड पर जाकर,
एंड स्वेल अंडर इट, और अंदर जाकर फूल, स्वेल का मतलब यहाँ पर फूलना है, ठीक है, एंड स्पिल द अपर बोल्डर इन द सन, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो अंदर की तरफ, ठीक है, जो पानी जमा हुआ था वो पिघलने लगता है, और उनके पिघलने से क्या होता है, गैप बनता है वॉल के बीच में, और जो अपर बोल्डर्स हैं वो फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं, एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास एब्रेस्ट, ठीक है, कि देखिए इतना गैप बन जाता है इनके पिघलने से कि कोई दो व्यक्ति भी इनके बीच से निकल सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग, ठीक है, पोएट का मानना है कि ये हंटर्स का काम नहीं है, शिकारी ऐसा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनका काम दूसरा होता है, वो दूसरे तरीके से करते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, कि जब कभी ऐसा होता है कि हंटर्स आते हैं और वो दीवार को बिगाड़ के चले जाते हैं, तो मैं आता हूँ और उसको वापस रिपेयर करके चला जाता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, ठीक है, यदि वो कभी पत्थरों के ऊपर पत्थर को जमाना भूल जाते हैं तो जो पोएट है वो रिपेयर करके चले जाते हैं। बट दे वुड हैव द रेबिट आउट ऑफ हिडिंग, ठीक है, उनका काम क्या है कि जो छुपे हुए रेबिट्स होते हैं इन वॉल्स के बीच में, उनको बाहर निकालने का काम होता है। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मीन, ठीक है, प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, तो जो हंटर्स के जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, जब ये खरगोश गैप से बाहर आते हैं तो ये जो कुत्ते होते हैं वो इनको खा जाते हैं। द गैप्स आई मीन, इस गैप से इनका मतलब ये है। नो वन हैज़ सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, ठीक है, कि किसी ने उनको ऐसा करते हुए ना देखा है ना सुना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सारा काम है वो शिकारियों के द्वारा या हंटर्स के द्वारा किया गया होगा। बट एट स्प्रिंग मैंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, तो स्प्रिंग के टाइम पर जब वो मैंडिंग यानी वॉल को बनाने आते हैं, रिपेयर करने आते हैं, तब वो ये देखते हैं कि ये गैप बने हुए हैं। आई लेट माई नाइबर नो बियॉन्ड द हिल, ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें अपने नाइबर को बताता है जो कि बियॉन्ड द हिल रहते हैं, यानी उसके जो हिली एरिया है जहाँ पर पोएट का घर है उसके घर के दूसरे तरफ, ठीक है, जो नाइबर रहता है उनको वो बताना चाहता है, ठीक है। तो ये आज पोएम का फर्स्ट पार्ट था जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन और मैंडिंग वॉल का मतलब समझा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर की जो बची हुई पोएम है उसको पूरा एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।